आज हम लोग बीजगणितीय फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है, जिसमें हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इसका प्रयोग करेंगे। a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी के होल स्क्वायर में क्या रिलेशन है तो वो भी हम लोग प्रयोग करेंगे। एक बार दोहरा लेते हैं, हालांकि पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं, ठीक है। ये होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, ठीक है, और a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, ठीक है। और एक नया फार्मूला जिससे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक ब्रैकेट में होता है a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में होता है a माइनस बी। कोई चीज अगर इस फॉर्म में लिखी है तो हम उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, या इसमें लिखी है तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं। एक चीज और हमें समझ लेनी है कि फार्मूला किसी चीज की शॉर्ट ट्रिक होती है। जो भी जोड़ घटाना गुणा भाग हम आप करते हैं वो उसमें कम समय लगे, इसलिए फार्मूले का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो फार्मूले इसलिए महत्वपूर्ण होते हैं, वो चाहे बीजगणित हो, अंकगणित हो या और भी कोई गणित हो, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि एक एक एग्जाम्पल हल करके। अब देखिए यहां पे हमने लिखा है 6x प्लस 7 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसका मतलब यह है कि इसमें दो टर्म लिखे, एक है 6x और दूसरा है 7। उसमें एक को हम a और दूसरे को b मान के चलेंगे, तो इसका मतलब हुआ ये a प्लस b का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर। तो a स्क्वायर करेंगे तो इस 6 का भी स्क्वायर होगा और x का भी स्क्वायर होगा, तो 6 का स्क्वायर होता है 36, x का स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस b स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर होगा, 7 का स्क्वायर होता है 49, ठीक है, प्लस 2ab। पहले 2 लिख देंगे, फिर a के स्थान पर क्या लिखा है, तो a की जगह पर लिखा है 6x, तो वहां पे 6x लिख देंगे, और b की जगह लिखा हुआ है 7, ठीक है। वैसे तो इसी में हल हो सकता था, लेकिन एक स्टेप और लिख देते हैं, 36x स्क्वायर प्लस 49 प्लस 7 2 जा 14, 14 6 जा 84, 84x। अब इसमें कोई भी टर्म, ये 49 बाद में भी हो सकता है, पहले भी हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। अब ये हो गया। अब अगला एग्जांपल देखते हैं। अब ये देखिए हमने लिखा है 3ab x स्क्वायर माइनस 4cd y स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब ये देखिए, अगर इतने को पूरे को एक टर्म मान लें, इतने को दूसरा टर्म मान लें, तो ये a के फॉर्म में है और ये b के फॉर्म में है, यानी ये लिखा हुआ है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर, यानी पहला जो लिखा हुआ है उसको a मान लिया, a स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो सब चीजों का, जितने भी इसमें लिखे वेरिएबल नॉन वेरिएबल सबका स्क्वायर करेंगे, तो 3 का स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा। अब a का स्क्वायर करेंगे a स्क्वायर, b का स्क्वायर करेंगे b स्क्वायर, और x स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे, तो स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो कैसे करेंगे, x स्क्वायर और उसके ऊपर स्क्वायर, तो घात के ऊपर घात होता है तो घातों का गुणा हो जाता है, ठीक है। तो अब 2 का ऊपर 2 रहेगा, 2 2 4, तो x की पावर 4, ठीक है। ये चीज समझ गया ना कि अगर घात के ऊपर घात आएगी तो घातों का गुणा हो जाएगा। ये हो गया a स्क्वायर। अब करना है प्लस b स्क्वायर, तो b में 4 है तो 4 का स्क्वायर करेंगे 16, c का स्क्वायर कर देंगे, d का स्क्वायर कर देंगे, और y स्क्वायर, y में पहले से 2 पावर है और उसका स्क्वायर करेंगे तो घात के ऊपर घात हो जाती है, तो घातों का गुणा हो जाता है, तो y की पावर 2 2 4, ठीक है। अब लिखना माइनस 2ab, माइनस लगा दिया, 2 लिख दिया। अब a की जगह है 3ab x स्क्वायर, तो वो लिख देंगे इस ऐसे ही 3ab x स्क्वायर, और b की जगह है 4cd y स्क्वायर, तो 4cd y स्क्वायर लिख दिया। अब केवल इसको हल कर देना है, जोड़ देना है, कुछ चीजें गुणा कर देनी बस। ये तो एज इट इज रहेगा 9a स्क्वायर b स्क्वायर x की पावर 4 प्लस 16 c स्क्वायर d स्क्वायर y की पावर 4 माइनस, अब ये जो संख्याएं हैं जो कांस्टेंट है इनका आपस में गुणा कर देंगे, 4 3 12 दूनी 24, 24। अब बाकी ए बी सी डी एक साथ लिख दिया, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर लिख दिया, ये हो गया आपका सोल्यूशन।
ठीक है, बात समझ में आ रही होगी। अब अगला देख लेते हैं एग्जाम्पल। अब देखिए यहां पर लिखा हुआ है, ब्रैकेट के बाहर लिखा √3, ब्रैकेट के अंदर लिखा 2xy/3 प्लस 5z/x। अब ऊपर लिखा हुआ है स्क्वायर द फॉलोइंग, तो स्क्वायर द फॉलोइंग कह दिया है, इसका मतलब हम पूरे में एक ब्रैकेट बनाएंगे ऐसे और यहां पर स्क्वायर कर देंगे, या ये चीज यहां पर ना लिखी होती और ऐसे ही ब्रैकेट बना के स्क्वायर लगा होता तो बात तो वही हुई है, चाहे ये स्क्वायर करने को कह दे या स्क्वायर लगा दे, करना तो वही पड़ेगा ना। तो अब इसने कह दिया स्क्वायर करना है, तो √3 का स्क्वायर करेंगे, तो √3 कोई भी अगर सेम रूट वाली संख्याएं 2 बार गुणा होती है तो उनका रूट खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे √3 है और इंटू √3 है, तो √3 की पावर, √3 का मतलब क्या हो गया, 3 की पावर 1/2 और इंटू अगेन 3 की पावर 1/2, तो 1/2। अब ये एक अगर इसको वेरिएबल ही मान ले, वैसे वेरिएबल नहीं है, ठीक है, तो इसकी पावर दोनों सेम चीजें हैं तो पावर जुड़ जाएंगी, तो 3 की पावर 1/2 प्लस 1/2 हो जाएगा, तो हो जाएगा 3 की पावर 1 यानी 3, ठीक है ना। तो इस वजह से कोई भी डिजिट होगी अगर सेम है और रूट लगा हुआ है तो 2 बार गुणा करेंगे तो उसका रूट हट जाएगा, तो स्क्वायर हो गया। तो ये बाहर बच गया 3। अब ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, ये पूरा a की जगह पे है और ये वाला पूरा b की जगह पे है, तो ये a प्लस b का होल स्क्वायर हो गया ना, इसका तो स्क्वायर कर दिया, ये बाहर हो गया, बात खत्म हो गई इसकी। अब ब्रैकेट के अंदर a स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4x² y² क्योंकि सबका स्क्वायर करेंगे अपॉन 9 प्लस b स्क्वायर करेंगे तो इसका 5 का स्क्वायर करेंगे 25 हो जाएगा, फिर z का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन x का स्क्वायर करेंगे x² हो जाएगा, प्लस 2ab, a की जगह लिखा है 2xy अपॉन 3 इंटू b की जगह लिखा है 5z अपॉन x। तो यहां पर ये x नीचे है और ये x एक ऊपर है, तो इसको काट देंगे, ठीक है। अब जो बचा उसको केवल लिख देना और कुछ नहीं करना। इधर 3 बाहर लिखा हुआ है, लिखा रहने दो, ये लिखा 4x² y² अपॉन 9 प्लस 25 z² अपॉन x² प्लस 5 दूनी 10 दूनी 20 यानी 20yz, जो बचा हुआ वही केवल लिख देंगे अपॉन 3। हो गया इसका हल, ठीक है। अब अगला उदाहरण देख लेते हैं। अब देखिए यहां पर हमने कुछ एग्जांपल लिखे हैं। पहले लिखा है 4 - 9a², तो हमें यह देखना होता है क्या दोनों स्क्वायर में है, तो देखते हैं। ये 4 2 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर हो गया, और ये 3a का स्क्वायर यानी 3 और a ऐसे ब्रैकेट में बंद करके स्क्वायर लिख दे, तो कुल मिला के ये हो गया a² - b²। जरूरी नहीं कि यहां b ही लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, पहला स्टेप का स्क्वायर माइनस दूसरा स्टेप का स्क्वायर, ऐसे भी कह सकते हो। तो अब देखो जब a² - b² के फॉर्म में मिल जाते हैं दो टर्म, तो क्या होता है, एक बार उनको जोड़ देते हैं एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में उनको घटा देते हैं, तो ये हो जाएगा 2 + 3a और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 2 - 3a। चाहो तो पहले माइनस वाला लिख दो, बाद में प्लस वाला, कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे यहां पे एक दूसरा एग्जांपल हमने लिखा है, लिखा 2x² - 32, तो अब इसमें क्या होगा, इसमें तो कोई फार्मूला समझ में आ नहीं रहा, तो ये भी हमें गौर करना है। हो सकता है दोनों जो टर्म हैं उनसे कोई चीज कॉमन निकालने के बाद फार्मूला बने। जैसे इसमें देखो ये 2 किसी चीज का स्क्वायर नहीं है और 32 भी किसी का स्क्वायर नहीं, लेकिन दोनों से अगर 2 कॉमन ले लिया जाए, जैसे यहां से 2 कॉमन निकाल दें तो इस ब्रैकेट के अंदर बचेगा x² माइनस, इससे जब 2 कॉमन लेंगे यानी इसका लिखा हुआ 30 16 × 2 ऐसे लिखा होगा ना, कुछ 16 के भी फैक्टर्स होंगे, लेकिन ये 2 निकल जाएगा तो यहां पे बचेगा 16। अब देखो जब ये 2 निकाल दिया यहां से कॉमन तो 16 बचा। अब ये लिखा x² - 16 यानी ये भी स्क्वायर है और ये 16 भी स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो अब अगले स्टेप में यहां पे 2 बाहर एज इट इज लिखा रहेगा, ये हो गया x का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, ठीक है। ये बात समझ में आ रही होगी। अब क्या करेंगे, ये 2 बाहर एज इट इज लिखा रहेगा, एक बार इसको इसके साथ प्लस कर देंगे यानी x + 4 और एक बार माइनस कर देंगे। तो ये भी हमें गौर करना पड़ेगा, कभी कभी आपको फार्मूला बनाना पड़ेगा, बना बनाया नहीं मिलेगा, ठीक है।
अब अगला एग्जांपल देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ हमने कुछ एग्जांपल लिखे हुए हैं। एक जगह है 59 स्क्वायर माइनस 49 स्क्वायर। तो इसको आप सोच रहे होंगे कि हम इसका स्क्वायर करके फिर इसका स्क्वायर करके इसके स्क्वायर में इसका स्क्वायर घटा दे। बिल्कुल सही, ऐसा कर सकते हो। लेकिन अभी हमने शुरुआत में बताया कि फार्मूला का मतलब होता है कि जो भी जोड़ घटाना गुणा भाग हम आप करते हैं उस प्रक्रिया को छोटा कर देता है और कम समय में करा देता है। तो फार्मूला का प्रयोग करके देख लेते हैं। ये लिखा हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं, एक बार ऐड कर देते हैं। तो 59 प्लस 49 एक ब्रैकेट में कर देंगे और दूसरे ब्रैकेट में कर देंगे इसमें इसको माइनस कर देंगे 59 माइनस 49। अब जब इनको जोड़ेंगे तो 50 40 90 और 18 108, ठीक है, 108 बचा। और दूसरा ये क्या बता 59 में 49 माइनस कर देंगे 10 बच जाएगा। अब बीच में ब्रैकेट में तो मल्टीप्लिकेशन का ही निशान होता है ना, तो अब 108 गुणे 10 करेंगे तो क्या हो जाएगा 1080। इतनी जल्दी आप, क्योंकि बताने में थोड़ा टाइम लगा, नहीं इतनी जल्दी आप स्क्वायर करके माइनस नहीं कर पाते, ठीक है। अब जैसे एक आगे और एग्जांपल लिखा हुआ है 48 माइनस 27 अपॉन 49 वाई स्क्वायर। इसमें इधर स्क्वायर नहीं दिख रहा, ये वाला तो स्क्वायर है लेकिन ये स्क्वायर नहीं है। तो अभी पिछले एग्जांपल में हमने बताया था कि कई बार स्क्वायर उसमें होता नहीं, हमें बनाना पड़ता है कुछ चीजें कॉमन लेके। कैसे, अब देखो इसमें और इसमें क्या कॉमन मिल सकता है, इस 48 से 3 कॉमन मिल सकता है और 27 से 3 कॉमन मिल सकता है, ठीक है। तो 3 कॉमन निकाल लेते हैं, ऐसे बाहर 3 कॉमन निकालेंगे तो अब इसके अंदर क्या बचेगा 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 16 ते 48 होता है ना, ठीक है। माइनस अब 3 से डिवाइड करेंगे 27 तो 3 9 जा यानी 9 अपॉन 49 वाई स्क्वायर। अब देखो अब ये हो गया ना, ये किसी चीज का स्क्वायर है यानी 4 का स्क्वायर है, ये 3 अपॉन 7 का स्क्वायर है पूरा और ये y का स्क्वायर है, ठीक है। अब देखो 3 बाहर कॉमन रखा हुआ है, अब इसको हम लिख देते हैं 4 का स्क्वायर ऐसे माइनस इसको 3 अपॉन 7 y का स्क्वायर ऐसे लिख देंगे, ठीक। अब एक बार इनको आपस में जोड़ना है, एक बार घटा के लिख देना, बस बात खत्म। ये 3 बाहर लिखा रहेगा, एक ब्रैकेट में लिखेंगे 4 प्लस 3 अपॉन 7y और दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे 4 माइनस 3 अपॉन 7y, ठीक है। समझ में आ रही होगी बात। बहुत सारे एग्जाम्पल एक वीडियो में बता पाना संभव नहीं होता है, आप इनसे मिलते जुलते जितने भी एग्जाम्पल आप इस तरीके से हल कर सकते हो, ठीक है। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। अब देखिए ये हमने एग्जाम्पल लिखा हुआ है 1.892 का स्क्वायर माइनस 1.108 का स्क्वायर, ठीक है, डिजिट बड़ी है। अब इसको फार्मूला से हल करेंगे तो अब देखिए ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा है, यानी एक बार एक ब्रैकेट में प्लस करेंगे और एक बार माइनस करेंगे। तो 1.892 प्लस 1.108 एक ब्रैकेट में कर दिया और दूसरे ब्रैकेट में करेंगे 1.892 माइनस 1.108, ठीक है। अब एक बार इनको जोड़ देते हैं, जोड़ देंगे तो ये देखिए 8 प्लस 2 10 हो जाएगा, 0 आएगा और 1 कैरी करेगा, 9 प्लस 1 फिर से 10 हो जाएगा, फिर 1 कैरी करेगा, 1 प्लस 8 9 और 1 कैरी वाला 10 हो गया, 1 प्लस 1 2 और एक कैरी वाला 3 और 3 पॉइंट बाद ये दशमलव लग जाएगा, 3 दशमलव बाद, ठीक है, 3 अंक बाद। अब देखो अब इसमें माइनस करना है, ये 2 है, 2 में 8 माइनस नहीं होगा, 12 में 8 माइनस करेंगे तो 4 बचेगा, इधर बचा 8 में 0 माइनस करेंगे तो 8 ही बच जाएगा पूरा, ठीक है। इधर 8 है, 8 में 1 माइनस करेंगे 7 बच जाएगा और 1 में 1 माइनस करेंगे 0 बचेगा, 0.784। अब इधर 3.000 लिखा, पॉइंट के बाद चाहे जितने 0 लिखे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो इस 3 का मल्टीप्लाई करा देना इसमें सीधे से, ठीक है। तो जब 3 का मल्टीप्लाई कराएंगे 3 4 जा 12, 3 8 जा 24 प्लस 1 25, 3 7 जा 21, 21 प्लस 2 23, 2.352 ये हो गया आंसर। हमने कोशिश करी है कि हर तरीके के दो एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल जरूर शामिल किए जाएं। अगर ये चीज आपको अच्छी लगे आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू।